ऑफिस बेटा। गुड मॉर्निंग। 4 बजने वाले हैं और आज मैं 3:30 में ही जग गई थी। और जगने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं सीधे किचन में आई और मैं बना रही हूँ अभी सुबह सुबह छोला और भटूरा। आप लोग को भी आश्चर्य लग रहा होगा इतने सवेरे छोला भटूरा की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो बाबू को जाना है हॉस्टल और उसे खाना है मेरे हाथों का छोला भटूरा। तो मैं सुबह उठ के ही उसके लिए बना रही हूँ। एक तरफ मैंने काबली चना को बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। कल मैं कुछ भी तैयार करके नहीं रख पाई थी। कल था मेरा व्रत मंगलवार और ऑफिस में भी कुछ कार्यक्रम था जिस कारण मैं काफ़ी थक गई थी। और रात को मैं बाबू के लिए मंचूरियन और फ्राइड राइस ये सब बनाई, लेकिन बनाने के बाद से मेरे शरीर में उतनी एनर्जी नहीं बची थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। यहाँ तक कि मैं कूड़ा भी रात को खाली नहीं की, डस्टबिन भी रात को मैंने खाली नहीं किया और वो मैं अभी फेंकने जा रही हूँ। और अब मैं आ गई हूँ, भटूरा की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि बच्चे एक बार जब कह देते हैं ना कि ये खाने का मन है और आप उसे ना किसी भी कारण से ना बना के खिला पाओ, तो जब भी बाद में मैं बनाती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट पहुँचता है। इस कारण मैं बना ही नहीं पाती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं खा रही हूँ, बच्चे को नहीं खिलाया। तो इसीलिए बाबू जब बोल दिया तो मैं कही चलो बना ही देती हूँ। तो मैं अभी उसके लिए छोला भटूरा बना रही हूँ। छोला एक तरफ तो मैंने चढ़ा दिया है और ये भटूरे का मतलब डो लगा के रख दूँगी। 15-20 मिनट छूट जाएगा ताकि थोड़ा सा फर्मेंटेड हो जाए। नहीं तो मैं रात को ही लगा के रख देती तो अभी तक बहुत ही अच्छा से फर्मेंटेड हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा भटूरा बनता है। खैर अब समय नहीं था तो मैं अभी ही सान के रख दे रही हूँ और मैं इसे थोड़ी लेट से फ्राई करूँगी। बाबू का ट्रेन 6 बजे है तो वो 5:30 में यहाँ से निकल लेगा। डो तैयार करके हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। तब तक इधर मैं बाबू की भी तैयारी करनी है। और मैं दवा खाना भूल गई थी, भूल क्या गई थी, काम में बच गई थी तो नहीं खा पाई। तो चलो अब खा ले रही हूँ। छोला तैयार है, भटूरा के लिए मैंने डो लगा के रख दिया है। अब थोड़ा बाबू को जगाऊंगी, वो तैयार हो जाए तो उसके बाद से ये देखिए सो रहे हैं चैन से। इनकी कोई चिंता नहीं, उठेंगे नहाएंगे फट से जाने को तैयार हो जाएंगे। अभी बच्चा है, आलस लगता है जाने को। रात से कह रहा था आज ना जाऊं मम्मी, एक दिन और रुक जाता हूँ। खैर एक एक दिन करके रुकने से कोई फ़ायदा है नहीं। ये मुक्कू को देखिए, मुक्कू भी बेचैन है उसको उठाने के लिए। मुक्कू तो 3 बजे से ही बार बार उस बिस्तर पे चढ़ के उसको जगाने की तैयारी कर रहा है। मुक्कू खुद जग जाता है समय से और सबको जगाता है। ये देखिए कैसे जगा रहा है उसको। मैं काटना मत, भैया है, उठा। आ जाएगा, उठो। बाबू उधर जग चुका है। जब तक वो तैयार हो रहा है तब तक मैं इधर भटूरा बन छान करके खाना उसका पैक कर दूँ। चूँकि इसकी ट्रेन सुबह में है तो इतने जल्दी मॉर्निंग मॉर्निंग ये कुछ खा नहीं पाता है। ये क्या कोई भी नहीं खा पाता है। 6 बजे तक कौन खा पाएगा। 6 बजे ट्रेन है तो 5:30 में ही घर से निकलना होता है, तो उतना जल्दी कौन खाएगा। इसीलिए मुझे 2 लंच इसको देना पड़ जाता है, ताकि एक हल्का फुल्का रहेगा तो भी 8-9 बजे खा लेगा और दूसरा वहाँ पहुँच के, क्योंकि पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाएगा और फिर उसके लंच सीधे मिलेगा 1 और 1:30 बजे के बीच में। तो उसी के लिए मैं फटाफट इसका तैयारी कर रही हूँ। छोला तैयार है, बन चुका है। और अब नमक और मसाला कैसा है ये तो खाने के बाद पता चलेगा, लेकिन कलर काफ़ी प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। आप भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं लंच इसका पैक कर दूं। बाबू का नाश्ता तैयार हो गया है।
उसे मैं पॉलीथीन के अंदर पैक करती हूँ, ताकि उसका अगर छोले का अगर हल्का फुल्का भी ग्रेवी निकले तो वो पॉलीथीन में ही रह जाए, उसका बैग ना खराब हो। और साथ ही साथ जो थोड़ा सा बचा था मैं अपने लिए रख ले रही हूँ, क्योंकि अब तो और कोई खाने वाला है नहीं। मीना है तो आती है तो इसी में उसका भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपने लिए छोला, ये देखिए बर्तन रात का भी है, अभी का भी है। अब अगर वो समय से मीना आई तो ठीक, वरना मैं ही कर लूँगी, क्योंकि अभी से मेरे पास समय पर्याप्त बच जाएगा बाबू जाने के बाद से। तो मैं अब खाना वगैरह बनाना नहीं है। इधर हल्की फुल्की सब बर्तन को हटा के मैं पहले बाबू के लिए चाय बना दूँगी। उसके अब यहाँ मैं 2 ग्लास नींबू पानी बना रही हूँ, एक अपने लिए और एक बाबू के लिए। हम लोग सब नींबू पानी सुबह में लेते ज़रूर हैं। हम लोगों को आदत सा हो गया, अगर ना ले तो फिर सुबह की शुरुआत ही अच्छी नहीं होती है। बाबू भी तैयार हो चुका है, अब निकलने को तैयार है। नींबू पानी लेने के बाद से चाय पिएगा, उसके बाद से वो निकलेगा। सब अपने में व्यस्त है, इसमें बेचैन आत्मा मुक्कू है, कभी इधर कभी उधर। बाबू के पीछे पीछे लगा हुआ है, उसे महसूस हो जाता है कि कोई जाने वाला है, और ये भी पता चल जाता है कि कौन जाने वाला है। जो जाने वाला होता है उसका उसी के पीछे पीछे वो बना रहता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे छोड़ के ना जाए। सुबह से ही बाबू के पीछे पड़ा हुआ है। ए मुक्कू, मुक्कू बाबू को जूता नहीं पहनने देना चाह रहा है, कभी इधर कभी उधर नोचा नोची कर रहा है। डांटो ना, डांट। एकदम बदमाश, पिटाई खाओगे, पिटाई। सारे कंघी का हाल खराब कर दिए। अब मैं बाबू को दे रही हूँ पॉकेट मनी। मेस का खर्च और हॉस्टल का खर्च तो इसके पापा डायरेक्ट हॉस्टल में ही दे देते हैं, इसलिए हमें देने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हल्का फुल्का डेली का खर्चा जो होता है, कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ ही जाता है, जूस पीना है या बुक्स कॉपी किताब कलम लेना है, तो वो खर्चा मैं इसको दे देती हूँ। तो अभी भी इसमें बचपना है, इसलिए मुझे रखना पड़ता है कि बाबू देखो तुम्हारा वैलेट कहाँ रखे हैं, किस कॉपी के बीच में रखे हैं या किताब के बीच में रखे हैं, जैसे इसी सजाना पड़ता है। ये खुद से भी नहीं कर पाता है, धीरे धीरे कर लेगा। तो अब बाबू चाय पिएगा, उसके बाद से निकलेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ बाबू के लिए चाय बनाई हूँ, अपने लिए नहीं बनाई हूँ, क्योंकि मैं घबराहट में पी नहीं पाती हूँ। ट्रेन का पोजीशन देख लो। मम्मी को प्रणाम नहीं करोगे? बाहर के नीचे चलना ही है। चलो सब कुछ रख लिए ना। रुको, हम भी आ रहे हैं। बाबू को सी ऑफ करके आ गई। सबसे पहले तो मुक्कू ही नीचे चले गए थे, उनको गोद से उठा के लाना पड़ रहा है। ये नीचे जाने के बाद से दौड़ा दौड़ी बहुत करने लगते हैं, भारी भी हो गए हैं, उठा के लाने में बहुत थकान सी हो जाती है। अब देखिए घर की हालत कैसी हो रही है। अब मैं अभी सब काम छोड़ दी थी, अब बाबू चला गया है तो आराम से बैठ के सबसे पहले चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, उसके बाद ही कोई काम मैं करूंगी। इधर से इधर से और इधर से और इधर से। सुबह के 3:30 बजे ही जग गई और उठी तो जल्दी जल्दी बाबू के लिए छोला और भटूरा बनाया। वो जब तक हॉस्टल पहुंचेगा तब तक ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हो चुका होगा, और फिर लंच का टाइम 1 बजे हुआ, तब तक वो काफ़ी उससे भूख लग जाएगी। इसलिए मैंने 2 पैकेट उसको दे दिया है कि एक ट्रेन में ही खा लेगा, क्योंकि और बहुत चीज खाएगा जैसे खाए। उसकी कल इच्छा थी छोले भटूरे की, हालांकि मेस में तो अक्सर मिलता है, लेकिन वो उसका कहना था हमारे हाथ का खाएगा, उसको छोला घर का ही पसंद जाता है। वही फटाफट बनाए, अब तेजी से काम करने के कारण थक गई हूँ, और कुछ कोई प्लान नहीं था, नहीं तो रात को ही मैं छोला वगैरह एटलीस्ट बॉयल वगैरह करके रख लेती।
रात में 9 बजे बाबू बोले मम्मी कल छोला भटूरा बन सकता है क्या। तो हम रात में उठे, जल्दी जल्दी छोला काबली को फूलने के लिए डाल दिया। खैर हो गया, बाबू चला गया, घर पूरा सुना सुना हो गया है। 2 ही दिन रहा, लेकिन 2 दिन में ही घर में काफ़ी चहल पहल हो गई थी। उसके जाने के बाद से मैं ले रही हूँ अपना चाय, और आज कुछ योगा प्राणायाम नहीं किया क्योंकि मैं ऐसी थक गई, क्या योगा करूँ। तो अब मैं चाय पी के थोड़ा सा आराम करूँगी, तो सोऊंगी नहीं, ऐसे आराम करूँगी। और मुझे आज सेंटर पे भी जाना है, तो मैं अब खाना बनाना नहीं है, छोला है उसमें रख लिया है, फिर 2-3 पूरियाँ भी भटूरा भी बची हुई है, उससे काम मेरा चल जाएगा। मुँह कुछ थोड़ा बनाऊँगी, जा रही हूँ, देखूँ हिना अगर समय से आ जाए तो फिर मैं उसके साथ। मुक्कू, क्या हुआ मुक्कू बेटा, उठो, क्यों उदास हो? भैया चला गया। बेबी आजा, उठो, उठो, आजा मेरा बच्चा, आजा बेबी, आजा देखो भैया आए, जाओ तो देखो तो। शिवांश चला गया भैया। सारे काम समाप्त करके मैं अब ऑफिस के लिए तैयार हूँ। कल का व्रत था तो आज मैं खाना भी खा ली। बाबू के लिए सुबह सुबह मैं छोला भटूरा बनाई थी, उसी में अपने लिए भी थोड़ी सी बना ली थी। पिछले फ्राइडे से ही घर में काफ़ी चहल पहल थी। हस्बैंड आए थे फ्राइडे के नाइट में, और मंडे मॉर्निंग में बाबू आया, तो घर में काफ़ी चहल पहल सा हो गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और एक एक करके दोनों फिर चले गए, घर फिर से शांत सुनसान हो गया, फिर से अकेली की अकेली हो गई मैं। और मुक्कू भी उन लोग के जाने के बाद से थोड़ा उदास हो जाता है, जो क्लियर दिखता है। वो 1 दिन तक खाना नहीं खाएगा, और वो बिस्तर के नीचे, ऐसे भी ज़्यादा समय बिस्तर के नीचे रहता है अकेले रहने पे, और उन लोग के जाने के बाद से और भी वो उदास होकर के बिस्तर के नीचे चला जाता है। देखिए घर कैसा शांत लग रहा है, जो सामान जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा हुआ है। अब आऊँगी तो मैं घर की साफ़ सफाई वगैरह करूँगी ऑफिस से आने के बाद से। जब तक बाबू लोग रहता है तब तक मैं घर का साफ़ सफाई उतना नहीं कर पाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इतना सारा कपड़ा है आयरन करने को, धुल धुल के रख दी थी। अब बाबू चला गया है, सब चले गए हैं, अकेली रहूँगी। इस वीक में मैं सारा आयरन कर लूँगी। तो मैं चल रही हूँ ऑफिस, मिलते हैं ऑफिस से आने के बाद। मैं आपको दिखा रही हूँ मुक्कू कहाँ छुपा पड़ा है। वो देखिए मुक्कू कैसे उदास लेटा हुआ है। मुक्कू आजा, आजा, हम जा रहे हैं ऑफिस बेटा। मुक्कू आज कोई रिएक्शन नहीं है मुक्कू पे। ऑफिस से आने के बाद से शाम के टाइम में मैं थोड़ा सा मुक्कू को टहलाने लेके जा रही हूँ। मुक्कू थोड़ा शाम को टहल लेता है, घूम फिर लेता है, तो उसका भी मन फ्रेश हो जाता है। तो उसके साथ थोड़ा मैं भी टहल लूँगी। और देखिए कितना खुश हो रहा है। तो इसी के साथ आज का मैं अपना ब्लॉग यही समाप्त करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।